Okay, student, now we start the remaining part of our chapter, that dimensions. जैसे हमने अभी यूनिट्स के बारे में पढ़ा और सीखा कि भाई कितनी कितनी यूनिट्स होती हैं, कैसे हम यूज करते हैं, किस तरह से हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट आता है डायमेंशंस. डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डायमेंशंस होता क्या है. तो इसको मैंने यहां पर लिखा है, पहले इसको देखते हैं. दैट इज वी कैन एक्सप्रेस ऑल डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमने स्पीड को किया, एक्सेलरेशन को किया, फोर्स को किया. द पावर ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी हम किसी भी जब डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फंडामेंटल की पावर आती है इज नोन एज डायमेंशन. इसी को हम डायमेंशन कहते हैं. दोबारा से बोल रहा हूं, एज वी कैन एक्सप्रेस ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जब रिप्रेजेंट करते हैं उस वक्त जो फंडामेंटल की पावर आती है दैट इज नोन एज डायमेंशन एंड द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नोन एज द डायमेंशन फॉर्मूला. अब डायमेंशन फॉर्मूला में हम जो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इसको हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं. जैसे मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं, टाइम के लिए टी. टेम्परेचर की बात करें तो आइदर इन केल्विन तो के भी लिख सकते हैं और थीटा. अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंट रहता है. करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज इन एम्पियर तो ए. इंटेंसिटी इज इन कैंडेला दैट इज सी डी, दैट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से और इसका सिंबल हम लेते हैं स्मॉल एन. क्लियर है यहां तक? अब इस डायमेंशन को हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेके मैं स्टार्ट करता हूं. सपोज जैसे फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है. फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर हम बात करें तो मास की यूनिट जैसे हमने कैलकुलेट की थी, मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स की यूनिट आई थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब अगर मैं इसको सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो केजी मास, इसके लिए हमने लिखा था एम. मीटर लेंथ, इसके लिए हमने सिंबल लिखा था एल. अपॉन सेकेंड टाइम, इसके लिए हमने सिंबल लिखा था टी. क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये आपके पास बनेगा एम पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 1. यहां पर हम एल की बात करें तो ये एल टू द पावर 1. और अगर मैं इसको ऊपर की साइड ले गया तो ये आपके पास बनेगा टी टू द पावर -2. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको एक इस तरह के क्लोज ब्रैकेट में शो करते हैं. तो यहां पर ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनी ये तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एक्सप्रेशन हो गया. और अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इन बेस ऑफ मास, तो जो इसकी पावर होगी वो डायमेंशन कहलाएगी. वो कितनी है, 1. तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इन बेस ऑफ मास इज 1. डायमेंशन ऑफ फोर्स इन बेस ऑफ लेंथ दैट इज 1. डायमेंशन ऑफ फोर्स इन बेस ऑफ टाइम इज -2. तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स इन बेस ऑफ मास दैट इज इक्वल्स टू 1. तो जैसे मैंने डेफिनेशन में भी लिखाया था कि जैसे ही हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को, फोर्स इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल की टर्म में. तो इस फंडामेंटल की जो पावर होती है वही डायमेंशन होती है. तो हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स इन बेस ऑफ द मास इज 1. डायमेंशन ऑफ फोर्स in base of length is 1 and the dimension of force in base of time, तो अगर इसका एक्सपोनेंट देखोगे तो दैट इज -2.
और अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी एक तरह से मैं पहले सबसे पहले अब तरीका मेथड क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले से हम उसको चाहे तो यूनिट की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहां से हम उसको फिर सिंबल की टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। बिल्कुल आसान है। जैसे वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क के लिए हमने अभी लिखा था वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन यहां पर आ गई है, चाहे तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक से देखते हैं क्योंकि मुझे याद नहीं है अभी, मैं भूल गया, तो मैं बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करूंगा। फोर्स की बात करें तो पहले हम इसको यूनिट की टर्म में लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे दैट इज मीटर, तो यहां पर आपके पास ये क्या बना, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब सिंबल टर्म पर आ जाते हैं, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो केजी ये डिनोट करता है मास को, तो इसको m पावर 1, मीटर, मीटर इज इन लेंथ दैट इज l पावर 2 एंड सेकेंड इज अ टाइम दैट इज पावर 2। तो यहां से मेरे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया, m पावर 1 L2, और इस t को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपके पास t माइनस 2, और इसको हम इस तरह के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या होगी, तो आप बोलते m1 L2 t माइनस 2, तो ये एक्सप्रेशन हो गई। और अगर मैं डायमेंशन पूछता तो डायमेंशन की अगर बात करोगे तो वर्क की डायमेंशन मास की टर्म में या मास के बेस में होती है 1, लेंथ की बात करोगे तो 2, और टाइम की बात करोगे तो -2। ओके, नाउ वी कम्स टू द मोर एग्जांपल ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन के कुछ और एग्जांपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वर्क की अगर हम बात करें, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हम यूनिट निकालना सीख चुके हैं, हमें फॉर्मूले सबके पता है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिट लिख के उसको सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट की बात करोगे तो फोर्स इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, दैट इज न्यूटन मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन की बात करोगे दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो दैट इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो अगेन सीधे लिख दूं केजी एम मीटर स्क्वायर यानी l टू द पावर 2 सेकेंड स्क्वायर t टू द पावर 2, ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -2। अगले पॉइंट पर आते हैं एनर्जी। क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। इसको हम ध्यान में रख सकते हैं, यानी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, दैट इज ml2 t माइनस 2। अगले पॉइंट पर आते हैं प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की बात करोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t माइनस 2। अब हम डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t माइनस 2 और एरिया का l स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो l स्क्वायर। यहां से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m पावर 1, l ऊपर जाएगा तो आपके पास बनेगा l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। अगले पॉइंट पर आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमने कैलकुलेट किया था तो मैंने समझाया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल मेड बाय द पार्टिकल ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, और एंगल का फॉर्मूला हमने लिखा था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुनना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज एंगल मेड बाय पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा।
दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर हम बात करें आर्क लेंथ किस में मेजर करोगे, मीटर में। डायमेंशन की बात करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एल। रेडियस को किस में मेजर करोगे, मीटर में। डायमेंशन की बात करोगे तो क्या आएगा, एल। कैंसिल आउट हो गया। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल कैसी क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस, लेकिन ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है। हमने इसकी यूनिट एज्यूम की थी, इसकी यूनिट हमने क्या मानी थी, रेडियन। यानी हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस भी। जैसे यहां पर देखो आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन इसकी यूनिट है। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस होगी तो वो डायमेंशन लेस भी होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, उसकी डायमेंशन नहीं है, तो उसकी यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, दैट इज m0 l0 t0। यानी ना ये मास पे डिपेंड कर रहा है, ना ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ना ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज m0 l0 t0। दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट डायरेक्टली लिख देता हूं, मैंने लिखा था रेडियन पर सेकेंड। रेडियन एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल कैसी क्वांटिटी है, एक डायमेंशन लेस। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, दैट इज m0 l0 t0 अपॉन सेकेंड इज t टू द पावर 1। तो यहां से अगर मैं इस t को ऊपर ले जाऊं तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा m0 l0 t टू द पावर -1। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायमेंशन सिर्फ t इनवर्स होगी। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करोगे दैट इज फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स इज mlt-2, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन लेंथ इज l। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इसकी डायमेंशन क्या आई, इसकी डायमेंशन आई m टू द पावर 1 l0 t-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जिसे हमें पता है कि दो मास पार्टिकल एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू gm1 m2 अपॉन r²। कभी ना कभी ये फॉर्मूला हमारे सामने आया है, तो ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, F इज इक्वल्स टू gm1 m2 अपॉन r²। F किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मास पार्टिकल दूसरे मास पार्टिकल पर जितना पुलिंग फोर्स लगाता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। M इज मास, m1 m2 इज मास, R इज रेडियस। तो यहां से लिखना स्टार्ट करें। F का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज F इज इक्वल्स टू ml t-2। G कैलकुलेट करना है हमें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। M इज इन kg, मास है, तो kg इंटू kg इज kg स्क्वायर यानी m स्क्वायर, और R इज लेंथ, लेंथ इज l स्क्वायर। तो अगर यहां से कैंसिल आउट करोगे तो ये इससे चला गया एक बार, ये m इधर आएगा तो -1 बनेगा, l स्क्वायर इंटू l, l क्यूब।
तो यहां से अगर आप g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो वो बनेगा m-1 L3 T-2, तो m-1 L3 T-2, that is a gravitational dimensional formula for gravitational constant. हम इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं. अगला पॉइंट, कूलाम कांस्टेंट. तो जिस तरह से दो मास पार्टिकल एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर कूलाम फोर्स लगाते हैं, और दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब यहां से K इज नोन एज अ कूलाम कांस्टेंट. इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे F का डायमेंशन चाहिए जो मुझे पता है, R इज अ लेंथ ये भी पता है, तो मुझे किसका डायमेंशन चाहिए, चार्ज का डायमेंशन. और अगर आ गया तो मैं K कैलकुलेट कर सकता हूं. और चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं, दैट इज करंट इज इक्वल टू Q बाई T. इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो I इज इक्वल टू Q बाई T. तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. और I इज इन एम्पियर, दैट इज A. T इज टाइम, दैट इज इन सेकेंड. तो A टू द पावर 1 T टू द पावर 1 क्लोज ब्रैकेट. तो मेरे पास चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया. और अब इस फॉर्मूले पर आते हैं. तब ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है. F का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, चार्ज का पता है, लेंथ का पता है, तो हम K कैलकुलेट कर सकते हैं. एक बार कोशिश करते हैं. F की बात करें तो फटाफट याद हो गया होगा हमें, M-L-T-2. दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. K कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इनटू चार्ज Q इंटू Q. डायमेंशनल फॉर्मूला तो दोनों का सेम होगा. तो A इंटू टी और A इंटू टी, तो A टू द पावर 2 और T टू द पावर 2 अपॉन R इज लेंथ, दैट इज L स्क्वायर. तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा K का.